अब कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। तो कंजम्पशन गुड्स आखिर होते क्या है? अच्छा, उससे पहले हॉट्स डिस्कस कर लेते हैं। हॉट्स हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स होते हैं, जो मतलब थोड़ा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका बेकार से, उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, परचेज ऑफ अ कार ऑलवेज मीन्स द परचेज ऑफ अ फाइनल गुड, डू यू अग्री? परचेज ऑफ अ कार का मतलब यही है कि आपने एक फ़ाइनल गुड खरीदा है हमेशा। ये मैंने पहले भी समझाया था एग्जाम्पल में कि गाड़ी हमेशा ज़रूरी नहीं है कि फ़ाइनल गुड ही हो। अगर कोई परिवार खरीदता है तो ठीक है, फाइनल गुड है। अगर कोई टैक्सी वाला खरीदता है तो भी ठीक है, फाइनल गुड है। लेकिन अगर कोई शोरूम वाला खरीद रहा है और उसने आगे जाके वो गाड़ी बेचनी ही है, तो वो फाइनल गुड नहीं है, वो इंटरमीडिएट गुड है। ठीक है। अब आ जाते हैं कंजम्पशन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स भी जिनको बोलते हैं, सेम चीज़ है। कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली हम यूज़ करते हैं अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। जैसे कि भूख लगी तो ब्रेड खा ली, मन किया तो आइसक्रीम खा लिया, ऐसे कंजम्पशन गुड्स होते हैं। ठीक है। कंजम्पशन गुड्स की 4 कैटेगरीज होती हैं: ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और नॉन मटेरियल गुड्स। ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स जो भी कहना चाहो, ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो ड्यूरेबल होते हैं, मतलब ज़्यादा देर तक चलते हैं, ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए चलते हैं, और यूजुअली इनकी वैल्यू भी हाई होती है। जैसे कि एसी, स्कूटर, वॉशिंग मशीन, टीवी, कार, ये सब चीज़ें लंबे सालों के लिए चलती है, लंबे समय के लिए चलती है, और वैल्यू भी इनकी ज़्यादा होती है, बार बार इनको यूज़ किया जाता है। कोई भी टीवी एक सीरियल देख के छोड़ तो नहीं देता। ठीक है, एक सीरियल देखने के बाद एक एपिसोड देखा और नया टीवी आ गया, ऐसा तो कोई नहीं करता ना। दूसरी बात आती है सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स। ये वो गुड्स होते हैं जो 1 साल या 1 साल से थोड़ा ज़्यादा देर चल जाते हैं। जैसे कि कपड़े हो गए, क्रॉकरी हो गई, ये सब चीज़ें। ये क्रॉकरी वगैरह भी टूट जाती है, या फिर कपड़े भी फिर नए ही लेता है इंसान, है ना, ज़्यादा देर तक चलते नहीं हैं। इनकी वैल्यू बीच बीच की होती है, ज़्यादा भी नहीं होती, बहुत ज़्यादा भी नहीं होती, बहुत कम भी नहीं होती, बीच की मीडियम से होते हैं ये। ठीक है। और इनको 1 या 1.5 साल तक चला लेता है बंदा। फिर आते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जो एक ही बार चलते हैं, सिंगल यूज़ कंजम्पशन गुड्स भी कहते हैं इनको। एक बार चलते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। जैसे एक ब्रेड पीस खाए, वो ख़त्म हो गया ना, वो उसको बार बार तो नहीं खा सकते। इंक है पेन की, यूज़ की ख़त्म हो गई, उसी इंक को बार बार तो नहीं यूज़ कर सकते ना। तो जिसको सिंगल यूज़ करो और वो ख़त्म हो जाए, जैसे कि बिजली हो गई, एलपीजी हो गई, ये सब चीज़ें हैं, वो नॉन ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स में आती हैं। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या दिया, वही दूध हो गया, पेट्रोल हो गया, एलपीजी हो गई, इंक हो गई। ठीक है। एक ही बारी में ही ख़त्म हो जाता है, एक ही एक्ट ऑफ कंजम्पशन, एक बारी में तुमने कंज्यूम किया, ख़त्म हो गया। सर्विसेज, सर्विसेज वो नॉन मटेरियल गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स। चौथा जो टाइप है वो क्या है? चौथा जो टाइप है वो है नॉन मटेरियल गुड्स, ऐसे गुड्स जिनको हम छू नहीं सकते। सर्विसेज है, हमें पता है हम इनको छू नहीं सकते, इंटेंजिबल है, देख नहीं सकते, पर हम महसूस कर सकते हैं, तो सर्विसेज आती हैं इसमें। जैसे कि डॉक्टर की सर्विस, लॉयर की सर्विस, टीचर की सर्विस। उसको हम देख नहीं सकते कि टीचर कैसा पढ़ा रही है, बट हम फील तो कर सकते हैं ना। फिर आ जाते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स कंजम्पशन गुड्स से अलग होते हैं। वो क्या होते हैं? जैसे कंजम्पशन गुड्स तो कंज्यूमर्स यूज़ करते हैं, रोज़मर्रा में अपने यूज़ करते हैं वो लोग। ठीक है। जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स यूज़ करते हैं। कंजम्पशन गुड्स यूज़ करते हैं नॉर्मल कंज्यूमर्स, मुझ जैसे लोग, तुम जैसे लोग। कैपिटल गुड्स यूज़ करते हैं प्रोड्यूसर्स, जो उस सामान को यूज़ करके कुछ बनाएं। ठीक है। उनको कुछ प्रोड्यूस करना होता है, कुछ बनाना होता है उस चीज़ से। तो कैपिटल गुड्स बेसिकली क्या होते हैं? प्रोडक्शन के प्रोसेस में जो भी गुड्स यूज़ होते हैं, जो फिक्स्ड एसेट्स यूज़ होते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन के प्रोसेस में ट्रैक्टर्स वगैरह, हार्वेस्टर्स वगैरह, ये सब मशीनें यूज़ होती हैं, वो मशीनें कैपिटल गुड्स होती हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि नट होते हैं, बोल्ट होते हैं, ये सब भी तो प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज़ होते हैं, कई सालों तक चलते हैं, फिर ये कैपिटल गुड्स में क्यों नहीं आते? इसलिए क्योंकि कैपिटल गुड्स के ना 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मैं बता देती हूँ क्लियरली। एक तो ये फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। ठीक है, मतलब कई सालों तक टिकेंगे ये। ठीक है। कई सालों तक इनको यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन के प्रोसेस में। हाई वैल्यू के होते हैं, इसीलिए नट बोल्ट नहीं आते। नट बोल्ट तो सस्ते होते हैं, हाई वैल्यू के थोड़ी होते हैं, लेकिन मशीनरी वगैरह वो कैपिटल गुड्स होती है।
ठीक है। और जो कैपिटल गुड्स होते हैं ये प्रोडक्शन से ही रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अगर तुम कहो कि मेरे पास भी घर पे एक स्यूइंग मशीन है, एक सिलाई की मशीन है, तो वो कैपिटल गुड में नहीं आएगी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो तुम अपने घर पे यूज़ कर रहे हो, तुम वो प्रोडक्शन के प्रोसेस में नहीं यूज़ कर रहे, तुम उससे कुछ बनाकर बेचने नहीं जा रहे हो, तुम बस उसको अपने घर के कंजम्पशन के लिए यूज़ कर रहे हो कि तुम्हें कभी कुछ उधड़ उधड़ गया, कुछ फट गया, तो उस पर्पसेस के लिए कुछ प्रोडक्शन नहीं कर रहे तुम उस मशीन से, ठीक है। अगर तुम उससे कुछ प्रोड्यूस करो और फिर उसको मार्केट में बेचने जाओ तो वो कैपिटल गुड बनेगा। नहीं तो अगर तुम्हारे घर पे मशीन है, स्यूइंग मशीन है, तो वो क्या होगा, वो ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड होगा। कंज्यूमर गुड है क्योंकि तुम्हारी जो भी ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर रहा है डायरेक्टली, और ड्यूरेबल है क्योंकि लंबे टाइम तक चलेगा क्योंकि मशीन है ना। तो ये हो गए, तो वो ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड होगा। कैपिटल गुड क्या होता है, जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज़ किया जाए, लंबे टाइम के लिए यूज़ किया जाए, हाई वैल्यू हो जिनकी, ठीक है। अब कैपिटल गुड्स को किस लिए यूज़ करते हैं प्रोड्यूसर्स? देखो, दो पर्पसेस के लिए। या तो देखो, तुम्हारी जो पुरानी मशीनरी होगी उसको रिप्लेस करने के लिए नई मशीनरी खरीदोगे, या फिर अपने कैपिटल में एडिशन करने के लिए। क्या मतलब कहना चाह रही हूँ, अगर तुम मशीनरी खरीदोगे तो क्यों खरीदोगे मशीनरी? या तो पुरानी वाली ख़राब हो गई है, उसको रिप्लेस करने के लिए खरीदोगे, या फिर तुम सोचोगे कि पुरानी वाली को रिप्लेस नहीं करना, बस तुम एक एडिशन करना चाहते हो कि मेरे पास पहले 2 मशीनें थी, अब मैं तीसरी खरीद रहा हूँ। इस टाइप से होता है। ये पॉइंट अभी थोड़ा बेवकूफ़ी वाला लग रहा होगा, बट आगे जाके ये यूज़ होने वाला है। जब हम करेंगे ना आगे डिप्रिसिएशन वगैरह करेंगे तो ये पॉइंट बहुत काम आने वाला है। तो ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना कि अगर तुम कोई भी मशीन खरीद रहे हो तो क्यों खरीदोगे? या तो पुरानी मशीन ख़राब हो गई है, उसको रिप्लेस करना है, या फिर तुम ये सोचोगे कि 2 मशीनें पड़ी हैं तो मैं एक एडिशन कर लूँ अपने मशीनों के स्टॉक में, तीसरी मशीन ले आऊँ। ऐसे ही सोचेंगे। अच्छा, अब कैपिटल गुड्स में डेप्रिसिएशन होती है, यानी कि कैपिटल गुड्स की वैल्यू हर साल हम थोड़ी थोड़ी घटाते हैं, उनकी वैल्यू कम होती है साल ब साल, हर एक साल उनकी वैल्यू जो होती है वो कम होती है। क्यों? क्योंकि वेयर एंड टेयर के कारण आप किसी मशीन को यूज़ करोगे, ऑब्वियसली आप कोई गाड़ी नहीं लाओ और उसको सड़क पे चला लो 1 साल में, तो 1 साल बाद तो उसकी कितनी वैल्यू कम नहीं हो जाएगी? ठुकी होगी वो, कहीं पे कुछ हुआ होगा, कहीं पे कुछ हुआ होगा, ठीक है। तो इनकी डेप्रिसिएशन होती है, इनकी वैल्यू कम होती है। अच्छा, अब कैपिटल गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स में जो डिफरेंस है वो कर लेते हैं। कैपिटल गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स में क्या डिफरेंस है? प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स है जिनको प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। प्रोड्यूसर गुड्स बेसिकली कोई भी गुड जो प्रोडक्शन में यूज़ हो रहा है ना, वो प्रोड्यूसर गुड है, ठीक है। प्रोडक्शन में अगर तुम रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हो, सुई धागा यूज़ कर रहे हो, कुछ भी यूज़ कर रहे हो ना प्रोडक्शन के लिए, तो वो प्रोड्यूसर गुड है। उसमें नट बोल्ट भी आएगा, उसमें बड़ी बड़ी मशीनरियाँ भी आएगी, उसमें सब कुछ आएगा। लेकिन कैपिटल गुड्स हमने क्या पढ़ा? कैपिटल गुड्स में तो सिर्फ मशीनरी आती है जो प्रोडक्शन में यूज़ हो, उसमें ये नट बोल्ट वगैरह टाइप की चीज़ें, रॉ मटेरियल टाइप की चीज़ें ये तो आती नहीं है, क्योंकि रॉ मटेरियल तो एक बार यूज़ किया ख़त्म हो जाएगा, वो सालों साल थोड़ी चलेगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर एक गुड प्रोड्यूसर गुड हो तो वो कैपिटल गुड भी हो, क्योंकि रॉ मटेरियल हमारा प्रोड्यूसर गुड है, प्रोडक्शन में काम आता है, लेकिन कैपिटल गुड नहीं है क्योंकि बहुत सालों तक नहीं चलता, मशीनरी टाइप की चीज़ नहीं है। लेकिन हर कैपिटल गुड प्रोड्यूसर गुड होता है। हर कैपिटल गुड मतलब हर मशीनरी जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में काम आ रही है, जाहिर सी बात है अगर वो प्रोडक्शन के प्रोसेस में कोई भी चीज़ काम आ रही है तो वो प्रोड्यूसर गुड तो होगी। कैपिटल गुड्स में क्या आते हैं? जो मशीनरी जो हम प्रोड्यूस करने के लिए काम में लाते हैं, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए जिस मशीनरी का यूज़ करते हैं वो कैपिटल गुड्स होती है, ट्रैक्टर्स वगैरह। जाहिर सी बात है क्योंकि वो प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज़ हो रही है तो वो प्रोड्यूसर गुड्स तो होंगी। बेसिक डिफरेंस क्या है कि कैपिटल गुड्स एक छोटा सा हिस्सा है प्रोड्यूसर गुड्स का, ठीक है। सपोज अब मैं जैसे अगर मैं ये कहूँ ये बड़ा सा सर्कल है, ये हमारा प्रोड्यूसर गुड्स, इसमें वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो हम प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सुई धागा हो, कोई रॉ मटेरियल हो, कोई नट बोल्ट हो, हर चीज़। और इसका एक छोटा सा हिस्सा होता है कैपिटल गुड्स, कहाँ गया, ठीक है। इसका एक छोटा सा हिस्सा होता है
हाँ, इसका एक छोटा सा हिस्सा, इसके अंदर अगर मैं एक छोटा सा सर्कल बनाऊँ तो वो होगा कैपिटल गुड्स, ठीक है, क्योंकि कैपिटल गुड्स में सिर्फ मशीनरी आती है। तो इससे क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया इससे बात कि हर प्रोड्यूसर गुड कैपिटल गुड नहीं होता। जैसे रॉ मटेरियल वगैरह टाइप की चीज़ें हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स हैं लेकिन कैपिटल गुड्स नहीं है। लेकिन हर कैपिटल गुड में क्या आएगा, मशीनरी वगैरह आएगी जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज़ हो रही है, वो तो प्रोड्यूसर गुड होगा ही होगा, क्योंकि जब वो प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज़ हो रही है तो वो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूसर गुड बन गया। ठीक है, ये बात क्लियर रखना अपने दिमाग में। चलो अब ये पॉइंट हो गया हमारा, अब आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब डिफरेंस कर लेते हैं कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स का। कंजम्पशन गुड्स डायरेक्टली हमें कोई अगर ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करना हो, अपनी ज़रूरतों को पूरा करना हो, तो हम कंज्यूमर गुड्स पे जाते हैं, उनको यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि भूख लगी है तो खाना खा लिया, ऐसे टाइप के होते हैं कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स ऑन दी अदर हैंड कुछ डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं करते, किसी की भी ज़रूरत ट्रैक्टर की नहीं होती, किसी की भी डायरेक्ट नीड जो होती है वो, किसी के सपने में ये नहीं आता कि मुझे ट्रैक्टर चाहिए, ऐसा टाइप का नहीं होता किसी का सपना, है ना। किसी की भी ज़रूरत ये नहीं होती कि मेरा ट्रैक्टर का मन कर रहा है, खाना खाने का मन करता है, सोने का मन करता है, पानी पीने का मन करता है, ट्रैक्टर का मन नहीं करता किसी को। तो लेकिन ट्रैक्टर्स वगैरह क्या है, डायरेक्टली कोई नीड सेटिस्फाई नहीं करते, डायरेक्टली ट्रैक्टर का कोई काम नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली करते हैं। क्यों? क्योंकि उस ट्रैक्टर को यूज़ करके जो तुम सामान बनाओगे उसको फिर तुम्हें सामान को यूज़ करना है। ट्रैक्टर का अपने आप में कोई डायरेक्ट यूज़ नहीं है, लेकिन उसको यूज़ करके तुम जो उगाओगे वो तुम्हारे काम आएगा। तो देख रहे हो, इनडायरेक्टली वो काम आ रहा है, ट्रैक्टर इनडायरेक्टली काम आ रहा है। डायरेक्टली तुम ऐसे नहीं कर सकते कि मुझे भूख लगी तो मैं ट्रैक्टर का आ जाऊँ, नहीं, ट्रैक्टर से तुम्हें उगाना पड़ेगा, उगा के खाना खा सकते हो। लेकिन खाना ऑन दी अदर हैंड डायरेक्टली तुमने यूज़ करा, खाया, ख़त्म हो गया कहानी। समझ पा रहे हो मतलब? तो ये डायरेक्टली हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, कैपिटल गुड्स इनडायरेक्टली करते हैं। अब कंजम्पशन गुड्स की बात करें तो हाउस होल्ड्स खरीदते हैं इनको, हाउस होल्ड्स यानी कि परिवार, ठीक है। और कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर्स खरीदते हैं, प्रोड्यूसर्स यानी कि फर्म्स हो गए, फार्मर्स हो गए, कंपनियां हो गई, ये सब कुछ आते हैं कैपिटल गुड्स में। कंजम्पशन गुड्स, ठीक है ना, कंजम्पशन गुड्स की बात करें तो इन पे जो खर्चा किया जाता है उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। देखो ये जो है ना कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स, ये एक तरीके से फाइनल गुड्स के ही दो टाइप्स हैं, क्योंकि कंजम्पशन और कैपिटल दोनों फाइनल गुड्स ही होते हैं। हमने पढ़ा क्या, कंजम्पशन गुड्स भी अपने तरीके से काम आ रहे हैं, कैपिटल गुड्स भी अपने तरीके से काम आ रहे हैं। क्या हम इनमें से किसी को भी खरीदने के बाद फिर से रीसेल कर रहे हैं? नहीं, ये दोनों जो है ना कंजम्पशन और कैपिटल गुड्स दोनों के दोनों फाइनल गुड्स हैं। तो ये भी कह सकते हैं हम कि फाइनल गुड्स के ही दो टाइप है, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो फाइनल गुड्स जो थे उनके दो टाइप हमने कौन से किए थे, एक टाइप किया था कंज्यूमर गुड्स का, दूसरा किया था प्रोड्यूसर गुड्स का, याद आया कुछ, है ना। तो कंज्यूमर गुड्स पे जो हम खर्चा करते थे उसको क्या कहते थे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कैपिटल गुड्स पे जो खर्चा करेंगे उसको क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब बेसिक बात यह है कि कंजम्पशन और कैपिटल गुड्स दोनों के दोनों ही फाइनल गुड्स के टाइप है। फाइनल गुड्स की एक अलग अलग कैटेगरी है, पर होते दोनों फाइनल गुड्स ही हैं, क्योंकि ये वो गुड्स हैं जो अब बस यूज़ करना है इनको, हमने इनको आगे बेचना नहीं है। हमने ट्रैक्टर को तुमने आगे बेचना नहीं है, ट्रैक्टर अगर फार्मर ने खरीद लिया उसने बस यूज़ करना है आगे, ठीक है। कंजम्पशन गुड्स का आगे का क्या पॉइंट है, तो अगर इनमें कभी भी कोई सिमिलैरिटी पूछी जाए ना कि कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स में क्या सिमिलैरिटी है, तो वो ये पॉइंट है कि ये दोनों के दोनों ही फाइनल गुड्स हैं, ठीक है। ये नोट में भी यही पॉइंट लिखा है। तो दोनों को ही इंक्लूड किया जाएगा नेशनल इनकम जब हम कैलकुलेट करेंगे, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, ना कंजम्पशन गुड्स को ना कैपिटल गुड्स को। चलो मूविंग ऑन। हायर प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन गुड्स लीड्स टू हायर लेवल ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। देखो अगर कंजम्पशन गुड्स ज़्यादा बनेंगे, मतलब लोगों की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरे करने वाले गुड्स ज़्यादा बन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है लोगों का एक लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा, इम्प्रूव होगा उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि अब वो ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं अपनी,
कैपिटल गुड्स अगर ज़्यादा बनेंगे, ज़्यादा उनकी प्रोडक्शन होगी तो क्या होगा? अगर मशीनें ज़्यादा बनती हैं तो क्या होता है? मशीनरी ज़्यादा बनने से देश की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, क्योंकि अगर मशीनें प्रोड्यूस होंगी तो उन्हीं मशीनों को यूज़ करके ही तो हमने फर्दर प्रोडक्शन करनी है। अगर ट्रैक्टर्स बनेंगे तभी तो फिर फार्मर्स आगे एग्रीकल्चर कर पाएंगे, तो जितने ज़्यादा ट्रैक्टर बनेंगे मतलब उतना ही ज़्यादा फार्मर्स कल्टीवेशन कर पाएंगे, तो जीडीपी की ग्रोथ होती है उससे। क्योंकि अगर मशीनें बनेंगी तभी तो मशीनें खुद से कुछ बना पाएंगी, अगर मशीनें ही नहीं बनेंगी तो फिर कौन बनाएगा? अब वो हैंडीक्राफ्ट्स वाला ज़माना तो रह नहीं गया। समझ पा रहे हो बात को? तो ये जो है जीडीपी की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कैपिटल गुड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीडीपी की ग्रोथ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं ये इतने? क्योंकि अगर मशीनरी बनेगी तभी तो उनसे कुछ बना पाएंगे, और उनसे सामान बनेगा तो जीडीपी क्या होता है? टोटल देश में कितनी आउटपुट हो रही है, तभी तो टोटल आउटपुट बढ़ेगी। अगर मशीनें बनेंगी, अगर मशीनें ही नहीं बनेगी तो आउटपुट कहाँ से आएगी देश में? ठीक है। ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। ये मैं रिपीट नहीं कर रही, पहले बता दिए कि प्रोड्यूसर गुड्स जो होते हैं, सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स में रॉ मटेरियल वगैरह भी आते हैं जो कैपिटल में नहीं आते। अब आगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं।